हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए यहाँ पे सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करें। यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, इससे पहले मैंने और सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके उस चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है तो क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, या ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी विद्यालय। तो जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है वो क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालक। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है कि अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं तो क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प है। ऑप्शन ए शीघ्र पुनः स्मरण, ऑप्शन बी शीघ्र पहचान, ऑप्शन सी अच्छी धारणा, ऑप्शन डी ये सभी। तो यहाँ अच्छी स्मृति की विशेषताएं पूछी हैं तो यहाँ पे पुनः स्मरण, पहचान करना और अच्छी धारण करना यहाँ पे सब राइट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे 4 विकल्प है। तो ऑप्शन ए क्रोध और भय, ऑप्शन बी स्नेह तथा प्रेम, ऑप्शन सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा है तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो क्या है? तो यहाँ पे 4 विकल्प है। तो ऑप्शन ए यथार्थता, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी अनुकरण। जो कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो उसका क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए 4 विकल्प है। यहाँ पे दिया है मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है तो यहाँ ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी स्पीयरमैन, ऑप्शन डी बीने साइमन। तो यहाँ पे जो मानसिक आय के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बीने साइमन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है तो ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, ऑप्शन बी खेल विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन डी ये सभी। जो शैशवावस्था मतलब छोटे बालक के लिए यहाँ उत्तम शिक्षण विधि पूछा है तो मॉन्टेसरी विधि भी ये बच्चों के लिए है, खेल विधि भी ये शैशवावस्था के लिए बहुत उपयोगी होता है, और ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि ये किसने किया है? ये फ्रोवेल ने। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया गया है, बाल विकास में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे 4 विकल्प है। ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो जो बाल विकास में है तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रक्रिया पर बल तो नहीं होगा, वातावरण और अनुभव पर ये भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत कौन कहा है? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया है तो हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए लेमार्क, ऑप्शन नंबर बी हैरिसन का, ऑप्शन नंबर सी डार्विन का, ऑप्शन नंबर डी मैकडूगल का। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है यह सिद्धांत किसने कहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 9, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो किसके द्वारा? तुम्हारा यहाँ पे 4 विकल्प है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, ऑप्शन बी विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन सी अभिवृद्धि का, ऑप्शन डी अभिक्षमता का। तो यहाँ पे दिया गया है बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया गया है। इन्होंने आयु का प्रत्यय दिया था, तो यहाँ मानसिक आयु का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशिष्ट बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे दिया है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। यहाँ पे ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक योग्यता, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी ये सभी। तो जो संवेग होता है वो विकास को प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा, ये चारों विकल्प ही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए ये को इसका पूरा आ नहीं रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यहाँ पे उक्त कथन है, तो यहाँ पे 4 ये किसने कहा है? तो इसका 4 विकल्प है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हर्लाक का, ऑप्शन बी टीपी नन का, ऑप्शन सी मैकडूगल का, ऑप्शन डी रॉस का। तो यहाँ पे बताइए सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप जो व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये किसका कथन है? तो हमारा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकडूगल का। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पे सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है तो वो किसका है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कौशल अर्जन का, ऑप्शन बी ज्ञान अर्जन का, या ऑप्शन सी व्यवहार में परिमार्जन का, ऑप्शन डी व्यक्तिक समायोजन का। जो सीखने का जो सर्वाधिक उपयोग अर्थ है तो वो हमारे ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में परिमार्जन का। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है तो ये व्यवहार में परिमार्जन का। और यहाँ पे इसका परिभाषा भी यही कहता है कि अधिगम जो अधिगम है, तो जो यहाँ पे अधिगम की बात हो रही तो वहाँ पे जो व्यवहार का जो परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो जो सीखने का जो सर्वाधिक अर्थ हुआ, अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो इसका मतलब वो कुछ सीख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। तो ऑप्शन ए मूल्यों के महत्व को बताना, ऑप्शन बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, ऑप्शन सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की जो सर्वोत्तम विधि है वो क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। यहाँ पे मूल्य को महत्व को बताने की कोई बात नहीं होती। मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना ये भी रॉन्ग है। उपयुक्त जब 2 गलत है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, जो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो क्या है? तो ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, ऑप्शन बी एन किन प्रकरण, यहाँ पे प्रकारण धनार्जन का मूल्य, ऑप्शन सी नैतिक मूल्य, ऑप्शन डी सांस्कृतिक मूल्य। तो जो मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होता है तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन किन प्रकारण धनार्जन का मूल्य। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक राजनीतिक, ऑप्शन नंबर डी
यहाँ पे दिया है कि मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो जो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है, तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो जो आत्म केंद्रित मतलब अंदर की बात की बोल रहा है, तो यहाँ ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी उभयमुखी, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक निर्भर। तो जो आत्म केंद्रित की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो यहाँ पे पूछा है जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन बी कलात्मक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी धार्मिक व्यक्तित्व। तो जो अपने ऊर्जा बल को बाहर करने वाला होता है, यहाँ बाहर से रिलेटेड हुआ, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 18 कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, ऑप्शन बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ऑप्शन सी स्वयं यहाँ पे परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ऑप्शन डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो जो कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके अभिभावक से तो कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे ये तो गलत बात है। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे तो अभी नहीं, क्योंकि पहले अगर हम बच्चे के बारे में जानेंगे नहीं तो सीधा कैसे ले जा सकते हैं मनोचिकित्सक के बारे में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। पहले हम खुद से पूछेंगे कि क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, ऑप्शन बी अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी सी यहाँ अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन डी परिपक्वता का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए परिपक्वता का भी सिद्धांत सही है, अनुकरण का भी, अनुबंधन का। ये भाषा विकास का सिद्धांत है, तो सिद्धांत नहीं पूछा है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 साहचर्य के नियम है। तो साहचर्य के नियम क्या है? तो ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी वैषम्य का नियम, ऑप्शन सी समीपता का नियम, ऑप्शन डी यहाँ पे ये सभी। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि साहचर्य का नियम क्या है। तो यहाँ पे तीनों विकल्प सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो आज का क्वेश्चन मेरा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक यानी बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।